तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आप 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप अपना समय इधर उधर में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है आप जानते हैं वो दोबारा कभी लौट के नहीं आता है। आप लोग अभी 10th में हैं, तो 10th में तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने अनुसार उसका तैयारी कीजिए, है ना। ये समय जो है अभी से 6 महीना सिर्फ बचा हुआ है, एग्ज़ाम का 6 से 7 महीना बचा हुआ है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। यदि आप अभी तक इधर उधर में अपना समय गंवा चुके हैं तो प्लीज़ आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कृपया अपना सिलेबस पूरा कीजिए, जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा आ सके। तो उम्मीद यही है कि आप अपने घर पे जहाँ भी है अच्छे से आप अपना पढ़ाई कर लीजिएगा। तो इतना ही कहना है। इसके बाद हम जानेंगे लेक्चर की ओर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान सवाल है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करना है। एक आपको मान सारणी दिया गया है जिसको क्या करना है, पूरा करना है। लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी का आप लेखा चित्र खींचना है ना। वो भी हम सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। पहले हमको मान सारणी को पूरा करना है, उसके बाद हम लेखा चित्र को बनाते हैं, है ना, ग्राफ बनाते हैं। पहले हमको ये सारणी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप धैर्य बना के रहिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको दिया गया है x, है ना। x के लिए हमको 0 दे दिया है, फिर हमको y का मान चाहिए, फिर y का मान हमको 0 दे दिया है, फिर हमको x का मान चाहिए, उसके बाद हमको दे दिया है 6, है ना, x का मान 6 दे दिया है, और हमको निकालना है किसका मान, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम समीकरण का ध्यान देंगे। समीकरण क्या है, समीकरण को देखेंगे। तो समीकरण यहाँ पे है, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। समीकरण है 4x - 3y = 12 है। तो हमको यहाँ पे दिया क्या है, दिया है कि x का मान 0 रखना है। x के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। 0 रखने के बाद वो मान क्या देता है पता चल जाएगा। सबसे पहले हम हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x = 0 जब लिखना है, जब x = 0 तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुना का 0 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और बराबर का क्या हो जाएगा 12। ये इतना हो जाएगा। ये पूरा गुना 4 के साथ 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 4 के साथ यदि 0 से गुना होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 3y और बराबर का 12 हो जाएगा। 3y माइनस का है बराबर 12 हो जाएगा, और इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा माइनस का 12/3। कितना होगा, माइनस का 12/3 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 माइनस 4, ये आ गया कितना, -4। तो आप इस तरह से यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप जरूर हमको बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमको दे दिया है क्या, y का मान यहाँ पे 0 दे दिया है, जब लिखेंगे y = 0 तो क्या होगा हमारा हल, तो हल होगा यहाँ पे क्या है, 4x माइनस का 3 गुना y के जगह पे 0 लिखना है तो 0 लिख देते हैं, बराबर का 12 हो गया। अब क्या होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 4x = 12, या x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 12/4 हो जाएगा, 4 × 12। यहाँ पे कितना हमारा आया है, यहाँ पे 3 आया। कितना है दोस्तों, 3 आया। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया, 3 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से क्या कहता है, जब x का मान 6 रखेंगे तो क्या होगा y का मान, जब x का मान 6 रखेंगे तो y का मान क्या होगा वो हमको देखना है। तो यहाँ पे जब x = 6 है, कितना है, 6 है,
तो समीकरण में इसको रखेंगे, समीकरण में क्या रखेंगे, x का मान 6 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 4 गुना के x के जगह पे कितना लिखेंगे 6 माइनस का 3 और y इज इक्वल टू किसके हैं 12 के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 6 चक 24 हो जाएगा, 24 माइनस का 3y और बराबर का 12, ये ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 3y बराबर का क्या हो जाएगा, ये 24 को भेज देंगे बराबर के उस साइड, है ना, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 24 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 12 अपॉन में 3, 3 चौका 12, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो हमको दिया गया है 0 का मान दिया था तो 4 का मान निकाले हैं। ठीक है, y का मान 0 रखा था, है ना, 0 था, y का मान जब 0 था तो x का मान कितना आया 3 आया है। फिर x का मान जब 6 दिया था तो हमको y का मान कितना आया है तो 4 आया है। आप इसको आप ग्राफ के मदद से इसको आप ग्राफ बना सकते हैं, है ना, इसकी मदद से आप क्या बना सकते हैं एक ग्राफ बना सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में आप देखे हुए थे कि x एक्सिस कौन होता है, y एक्सिस कौन होता है, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, कौन होता है ये आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया x एक्सिस प्लस का, ये हो गया x एक्सिस माइनस का, ये y एक्सिस हो गया प्लस का और y एक्सिस माइनस का, इतना आप जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है x बराबर 0, तो x बराबर 0 कौन होगा, x एक्सिस होगा, कोई मान 0 है, और y बराबर कितना आया प्लस का 4 आया। प्लस का 4 कौन है साथियों, यहाँ पे प्लस का 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ये है प्लस का 4। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो फिक्स है प्लस का 4 कितना होगा, यहाँ पे होगा, इस बिंदु पर क्या होगा प्लस का 4 हो गया। ठीक है, 0,4 का इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,4। ठीक है, अब यदि हमको आगे दिख रहा है x का मान 3 है, x का मान 3 है, तो सबसे पहले इसको 1 और 2 3 4 ऐसे हम लिख दिया। तो क्या होगा x का मान जब 3 है प्लस का 3 है तो ये यहाँ पे होगा प्लस का 3, है ना, y तो 0 है, y एक्सिस क्या है इसका, y एक्स 0 है इसका। फिर आगे हम देखेंगे क्या है, x एक्सिस 6 है और y एक्सिस 4 है, x एक्सिस 6 है और y एक्सिस कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे x एक्सिस कितना है 6 प्लस का 6 है ना, प्लस का 6 है, तो 4 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे होगा और x एक्सिस कितना है y एक्सिस 4 है, प्लस का 4 है, तो यहाँ पे ये आगे की ओर जाएगा, कितना जाएगा आगे की ओर, तो ये हो गया कितना 6,4, ये निर्देशांक इसका हो गया। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं, आप कोई भी बिंदु को ग्राफ पे उसको हम रख सकते हैं, ग्राफ पे उसको निर्देशांक बिंदु के अनुसार से उसको हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो इतना था, ये करने का जरूरत नहीं था, बस इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में दिया गया था मान सारणी को पूरा कीजिए, इस सारणी को पूरा करना था। ठीक है, तो बस इस मान सारणी को पूरा करना था, वैसे ऐसे इसको ग्राफ इसमें नहीं बनाना है। अगले क्वेश्चन में हम इसको ग्राफ के मदद से उसको हम खींचेंगे कि रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, उसका हल कितना है वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न है 3 × x + 1 = y के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। मान सारणी यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, x का दिया गया है 0, फिर y का मान दिया है 0, फिर y का मान दिया है 9। ये पिछले जैसा ही प्रश्न है, पिछले प्रश्न में आप चेंज कर लीजिएगा, वहाँ पे जो स्टार्टिंग में x का मान 0 रखे थे, है ना, तो y का मान जो निकला था वो -4 का लिखना था, वो माइनस छूट गया है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब हल करेंगे तो क्या होगा, पहले सारणी हमको लिखना है, तो क्या होगा 3x, है ना, इस सारणी को हम लिखेंगे तो क्या होगा 3x प्लस का 3 और बराबर का y। ये आप इसको तोड़कर यहाँ इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 3x + 3 = किसका होगा y। तो जब x का मान 0 दिया है, जब
जब x इज इक्वल टू किसके दिया है, 0 के, ठीक है। तो क्या होगा, x का मान जब 0 होगा तो 3 गुना 0 हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर का y, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच्चा क्या y का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान 3, फिर क्या है, फिर है y का मान 0, y इज इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है, फिर y इज इक्वल टू 0 है, तो y के जगह पे हम 0 लिखेंगे, y के जगह पे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3 बराबर का 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -3, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और y अपॉन में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना दिया है 9, है ना, और जब y बराबर 9 है तो क्या होगा, y का मान जब 9 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर कुछ सेट जाएगा तो क्या होगा 9 माइनस 3 बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, है ना, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 हुआ। अब इसको क्या करना है, आप इसको आप कर सकते हैं ग्राफ पर, इसको आप खींच सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, x का मान जब 0 रखे हैं तो y का मान भी निकल गया, y की जगह पे हम 0 रखे हैं तो x का मान निकल गया, फिर y की जगह पे क्या रखे हैं 9 का मान रखे हैं तो फिर x का मान निकल गया है। तो इस हिसाब से आप अपना 2 नंबर आसानी से आप बना सकते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद हम और प्रश्न लाने वाले हैं, आप धैर्य बना के रहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे और क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो चलिए उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो साथियों प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित का लेखा चित्र खींचना, खींचिए, निम्नलिखित का लेखा चित्र खींचिए। पहला प्रश्न है x बराबर 3, दूसरा प्रश्न है x प्लस 1 बराबर 0, तीसरा प्रश्न है y माइनस 4 बराबर 0, और चौथा प्रश्न है x माइनस 2y बराबर 0। तो इसको क्या करना है, इसको लेखा चित्र बनाना है, इसका इस क्वेश्चन का क्या बनाना है, लेखा चित्र बनाना है। तो सबसे पहले लेखा चित्र बनाने से पहले आपको x एक्सिस जानते हैं, x एक्सिस y एक्सिस आपको आसानी से बना देना है, ठीक है। ये बना देना है इतना, ये हो गया x एक्सिस प्लस का माइनस का x, y प्लस और y का माइनस, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो यहाँ पे कितना लिख देना है 1 2 3 4 5, ऐसे आपको लिख देना है 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इधर भी प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। फिर क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। इतना सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बेफिकर इसको बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर 3 है, यहाँ पे y कुछ नहीं दिया हुआ है y का मान यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो x बराबर 3 होगा, कौन होगा, तो x प्लस का दिया गया है, x बराबर 3 है तो प्लस का है ना, तो प्लस का निर्देशांक किस साइड है, तो दाईं साइड है x एक्सिस पे, तो दाईं साइड कितना होगा, ये 3 हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एक लाइन खींच देना है, ये लाइन खींच देना है, इसका जो नाम है x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3, इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। सिर्फ x बराबर 3 दिया है तो हम 3 पे इसको एक रेखा खींच दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x प्लस 1, ये काफी आसान क्वेश्चन है, x प्लस 1 बराबर 0 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा -1, -1 किधर होगा, x एक्सिस पे -1 कौन होगा, तो ये होगा, आप अच्छे से देख लीजिए, ये होगा, ठीक है, -1 ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइनिंग खींच देना है, एक रेखा खींच देना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम होगा x प्लस 1 बराबर का 0, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे है y माइनस का 4 बराबर 0 है,
y माइनस का 4 बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो y इज इक्वल टू किसका हो जाएगा 4, माइनस जाएगा बराबर को साइड पे कितना हो जाएगा 4। अब y के जगह पे हमको y एक्सिस पे प्लस का 4 चाहिए, तो y एक्सिस पे प्लस का 4 किधर है, तो ऊपर है यहाँ पे, है ना। तो y एक्सिस पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, y एक्सिस पे +4 पे आपको एक रेखा खींचना है, सीधी रेखा, है ना। इसको आप अलग अलग बनाइएगा, हम समझाने के लिए सिर्फ एक ही ग्राफ पे सभी को समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, y एक्सिस पे प्लस का 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका आप नाम लिख सकते हैं x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। इधर तक समझ में आ चुका होगा। फिर क्या है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है, x माइनस का 2y बराबर 4। इसमें आप देख सकते हैं x भी है, x है और क्या y भी है, तो x y दोनों है, तो आपको क्या बनाना है, एक सारणी बनाना है। क्या बनाना है, सारणी। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, सारणी बनाना है, ठीक। सारणी में सबसे पहले x और y लिख देना है इसे, और फिर क्या करना है, एक साथ पहले x का मान 0 रखना है, फिर अगले में y का मान 0 रखना है, जिससे आपका निर्देशांक बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो अगला इसका हल क्या हो जाएगा, x के जगह पे 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 2y बराबर का 4, y बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 4/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, -2 आया, ठीक है। उसके बाद जब y का मान हम 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस का क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 बराबर का 4, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 4, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। y जब 0 रखे तो x का मान 4 आया। अब दो बिंदु से हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, लेखा चित्र इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको लेखा चित्र बनाएंगे तो क्या होगा, आप इस समीकरण पे भी आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको नोट कर लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको पहले हम हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस है ना, दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है, -2, y एक्सिस पे कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे -2 नीचे आएगा, क्या होगा, -2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, -2। फिर क्या है, जब 0 है y एक्सिस, x का मान कितना है, +4 है, जो +4 किधर जाएगा, x एक्सिस पे इस साइड आएगा, दाहिनी तरफ, यहाँ पे आएगा, दाईं तरफ आ जाएगा, ये निर्देशांक इसका बिंदु हो जाएगा 0,4 का 0,4। आप इसको लिख सकते हैं 0,-2 और इसको लिख सकते हैं 4,0। सबसे पहले निर्देशांक में x एक्सिस, x का बिंदु लिखाता है ना, जो x का मान रहेगा सबसे पहले वही लिखाता है, हमेशा x एक्सिस पे ही स्टार्टिंग होता है, फिर y एक्सिस लिखाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों बिंदु को आपस में मिला देना है रेखा के साथ, एक रेखा के साथ क्या करना है, इसको दोनों को मिला देना है, जो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आप स्केल से इसको सीधी रेखा में आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्या है, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न था, x माइनस का 2y बराबर 4, x माइनस का 2y बराबर 4। तो ये सवाल कुछ इस हिसाब से बनेगा, इसका लेखा चित्र कुछ ऐसे बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम जानेंगे एक और प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम जानेंगे अगले, इसको बोर्ड क्लीन करने के बाद इसको जानने वाला है। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, इससे बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है, जो काफ़ी आसान होता है, ठीक है, काफ़ी आसान होता है। इस टॉपिक से बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आप सबसे पहले इसको आप नोट कर सकते हैं,
ठीक है।